नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बरेली से है, जहां बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एआईआईएम की प्रत्याशी रजिया बी के लिए नगर के मोहल्ला बाजार में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें एक बार फिर उमड़ी हजारों की भीड़ ने दूसरे प्रत्याशियों के खेमे में खलबली मचाकर रख दी है। बता दें कि मोहल्ला बाजार में आयोजित इस सभा में एआईआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली और शादाब नगर के तमाम इलाकों में पहुंचे और हजारों लोगों को संबोधित किया। वहीं इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोगों ने एआईआईएम प्रत्याशी रजिया बी और शादाब के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनता से कहा कि अगर तुम्हें अपने हालात बदलने हैं तो कांग्रेस, सपा, बसपा के चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि जो पार्टी आपके हक की आवाज को बुलंद करती है उस पार्टी यानी एआईआईएम को वोट करना है और बहेड़ी से मजलिस के प्रत्याशी रजिया बी को भारी मतों से जिताना है। वहीं इस दौरान शादाब एसके ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। कि मेरे घर के लोगों ने, मेरी बाजार के लोगों ने अपना हक अदा कर दिया मुझे अपना होने का। मैं यहाँ के लोगों से और यहाँ के तमाम बुजुर्ग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये बात छिपी नहीं है। हर घर में मेरा आना जाना बचपन से है। मेरा बचपन यहीं के घरों में बीता है और आज मैं बाजार वालों आप तमाम से कह रहा हूँ कि जब वोट खुले तो बहेड़ी का हर बूथ तो हम इंशाअल्लाह जीत रहे हैं, लेकिन बाजार मोहल्ला नंबर 1 पे होना चाहिए, ताकि लगे लोगों को कि हाँ, बहेड़ी का नेता जो मोहल्ला बाजार का है, यहाँ के लोग उसके साथ अपने परिवार की तरह ही रहते हैं। नगर, गोरी नगर, शाजी नगर, चाहे जितने भी बस्तियां इलाके हैं बहेड़ी के, हर इलाके हर बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत रहे हैं के दीवाने को देखकर। और वो तो नहीं चाहते, लेकिन उससे ज्यादा समाजवादी के जो समर्थित प्रत्याशी जो यहाँ के एमएलए हैं, वो ना जाने क्यों घबरा गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गली गली मोटरसाइकिल से घूमते फिर रहे हैं। ये घबराहट की वजह क्या है? वो नहीं चाहती समाजवादी पार्टी के मजलिस आए, क्योंकि वो मुसलमानों को यही चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उनकी दरिया बिछाएं और दरिया कुर्सियां ढोएं। हमारी पार्टी अपनी कौम के लिए हिस्सेदारी की बात करती है। हम हिस्सा मांगते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते और गुलामी करने के लिए हम पैदा भी नहीं हुए हैं। हम पैदा हुए हैं तो हुकूमत करने के लिए हुए हैं, हुकूमत में हिस्सेदारी पाने के लिए पैदा हुए। इसीलिए जब मैं अकेला था तब मैं अकेला मुकाबला करता था बीजेपी से। आज तो मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हाजी शौकत साहब हैं। इंशाअल्लाह अब मुकाबले की कोई बात नहीं रहेगी। हम बीजेपी से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इंतजार है, जिस तरह से आप लगे हुए हो, जिस मेहनत के साथ आप लगे हो, इसी मेहनत से 3-4 दिन और लगे रहो तो इंशाअल्लाह मजलिस का ये हरा परचम बहेड़ी नगर पालिका की फिजाओं में लहराता हुआ नजर आए। वो कौम बीजेपी के खौफ से फिरौन को हराने के लिए नमरूद को वोट करती है। क्या मेरी बात गलत है? आपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला। आपने बीजेपी को हराने के लिए यहाँ के विधायक समाजवादी को वोट डाला। 1500 रुपए या बिरयानी पर वोट डाला। क्या मेरी बात गलत है? थोड़ा सा बात में तलखी है। मैं अपनों के बीच में हूं, मुझे शिकायत आपसे है, आपको शिकायत मुझसे यकीनन, क्योंकि मैं आपका भाई हूं। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मुसलमान आपस में भाई हो। अगर बहेड़ी का मुसलमान तड़पेगा और लखनऊ के मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी, महसूस नहीं करेगा, तो मेरे आका ने कहा कि फिर वो मोमिन आपस में भाई नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है अगर उसे तकलीफ ना हो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज हम इस देश के अंदर गली से पत्थर अपनी जिंदगी को गुजार एक समाज, एक समुदाय का चलता है। कभी आपने सोचा क्यों? आप नहीं सोचते, क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं तो, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, फला के साथ हुआ,
याद रखो, जो मुर्गी काटते हैं, जो कटर होते हैं ना, उनके दरबे के पास कभी खड़े हो, जब वो एक मुर्गी को निकालता है तो बाकी की मुर्गियां आवाज करती है, चो 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 करती है ना, तो एक तो बाहर निकलती है, बेचारी जबा हो जाती है, बाकी की मुर्गियां समझती है कि मैं तो बच गई। समझो आप इस बात, अगर नाइंसाफी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो समाजवादी को वोट दे करके अपने आप को आप मजबूत नहीं कर सकते। हाँ, यकीनन यादव समाज जरूर मजबूत होगा। आपने वोट किया, आज यादव समाज का बेटा कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जिस दफ्तर में सरकारी नगर पालिका का चुनाव तुम्हारी कामयाबी के पहले दरवाजे को खोलेगा। आने वाली 11 तारीख को चुनाव निशान आपका क्या है? क्या है? ये आपका चुनाव निशान है, पंचर साइकिल आपका चुनाव निशान नहीं है, पागल हाथी आपका चुनाव निशान नहीं है। एक मर्तबा मुत्तहिद होकर के वोट दे देना। अभी तो हम कहते हैं बीएसपी से, समाजवादी से कि हमको 10 सीट दे दो, हम गठबंधन को तैयार है। कहते हैं नहीं देंगे, तुम्हारा समाज तो हमको बीजेपी की घर से वोट डाल देता। जिस दिन आपने मुत्तहिदा तौर पर हमको वोट कर दिया ना, खुदा की कसम, ये 7% 11% वाले घुटनों के बल चल करके आएंगे और कहेंगे ऐसी साहब मुझे कितनी सीट आप दोगे। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। आने वाली 11 तारीख को चुनाव निशान पतंग है। अपना कीमती वोट दे करके मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की उम्मीदवार रजिया भी, जिनके शौहर शादाब साहब है, कामयाब बनाए। ये कामयाबी शादाब की कामयाबी सिर्फ नहीं है, ये बहेड़ी वालों, एक एक नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माओ, मेरे बहनों की कामयाबी है। ये कामयाबी तुम्हारे लिए लड़ रहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैरिस्टर होती वैसी साथ की कामयाबी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।